नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। एसीएफ और रेंजर संयुक्त रूप से जो परीक्षा हो रही है उसमें पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाने हैं और करीब 25-30 प्रश्न वहाँ से आने ही आने हैं। तो उसके लिए वीडियो आपको यहाँ से प्राप्त होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। थ्योरी है लेकिन प्रश्न के जो पॉइंट होते हैं, की पॉइंट, कीवर्ड, वो यहाँ पे बताए जाएंगे। तो देख सकते हैं पर्यावरण। पर्यावरण में सबसे पहला चीज, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण सिर्फ पेड़ पौधे और बादल, इसको नहीं कहते। पर्यावरण का मतलब एक तंत्र से है जिसमें मनुष्य भी शामिल है, जीव जंतु भी शामिल है, तालाब भी शामिल है, गाड़ी मोटर भी शामिल है। जो भी क्रिया प्रक्रिया होती है, गतिविधि होती है, वो संयुक्त रूप से पर्यावरण कहलाता है। और ये पर्यावरण एक दूसरे पे आश्रित होता है, एक दूसरे पे निर्भर होता है। मतलब जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, वायु, ये सब, पृथ्वी, स्थल, ये सब आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण होता है और एक होता है मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में जीवित और अजीवित पर्यावरण दो प्रकार के होते हैं। जीवित में सजीव संसार होता है और अजीवित में निर्जीव संसार होता है। सजीव संसार जैसे पादप और जीव जंतु, निर्जीव संसार जैसे स्थल, जल, ये निर्जीव संसार। प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ब्रैकेट में डब्बे में एक लिखा हुआ है, उसको भी याद कर लीजिए कि पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट बोलते हैं और इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के इन्वायरोनेर से हुआ है और इसका मतलब होता है पड़ोस। स्थल मंडल क्या होता है? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम धरातल मतलब कहीं ऊपर कभी नीचे, ऊबड़ खाबड़, ये ऑड इवन रहता है, जो वो विषम होता है। यह स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। महाद्वीपी मतलब स्थल जहाँ देश होते हैं, जमीन, और महासागर में भी कहीं बीच बीच में स्थल होते हैं जिसको टापू या द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समुद्र में है, मालदीव समुद्र में है, बाकी चारों तरफ उसके सागर ही सागर है, पानी ही पानी है। तो महासागर की सतह पर भी पाई जाती है स्थल आकृति। जल मंडल, जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी का जितना हिस्सा जो जल से भरा हुआ है वो जल मंडल है। जमीन से अधिक जल का स्थल है पृथ्वी में। जल का स्थान है, मतलब जल से भरा हुआ जो क्षेत्र है, जमीन से ज़्यादा जल का है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। नदी, नाले, समुद्र, झील, ये सब पानी आखिर में जाकर समुद्र में मिल जाते हैं और वहाँ वो महासागर में मिल जाते हैं। वहाँ महासागर का निर्माण होता है, ये सब उसके स्रोत होते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पहली परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न परत हैं, तो जो पहली परत होती है, पहला जो उसका लेयर होता है, उसको कहते हैं, पहले स्तर को वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों जैसे अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस महत्वपूर्ण है, धूल, कण एवं जल वाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से ही मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। तो महत्वपूर्ण है, पहला जो स्तर होता है वहाँ से ये पॉइंट है कि परिवर्तन जो होता है मौसम और जलवायु में, वो वायुमंडल की इसी परत में परिवर्तन के कारण होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीवमंडल
या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैसे मनुष्य जल का भी उपयोग करता है, स्थल में भी रहता है, वायु का भी उपयोग करता है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। परितंत्र क्या होता है? पारितंत्र या परितंत्र, तो वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। जैसे एक छोटा सा तालाब हो गया, उसमें विभिन्न प्रकार के पादप भी होते हैं, छोटे कीट भी होते हैं, फिर उससे बड़े कीट होते हैं, फिर मछली भी होती है। तो वो पादप है, उसको कोई कीट खाता है, कीट को बड़ा कीट, फिर उसको मछली, फिर मछली को इंसान। इस तरह से एक तंत्र का निर्माण होता है और यही सब होता है पारितंत्र। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण होता है। जैसे टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को गिद्ध, ये भी एक पारितंत्र ही है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं, बिल्कुल आश्रित होते हैं। सभी एक दूसरे से आश्रित होते हैं और किसी एक चीज के कमी से पूरा परितंत्र प्रभावित होता है। चिड़ियों के कारण टिड्डियाँ का नियंत्रण में होती हैं। टिड्डियों के नियंत्रण से खेती अच्छी होती है और खेती अच्छे होने से मनुष्य सही तरीके से अपना उपज ले पाता है। तो आपस में ये जो जुड़े होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ये परितंत्र होता है। परितंत्र में सब एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, 5 जून पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये ब्रैकेट में यहाँ डब्बे में लिखा है, तो महत्वपूर्ण बिंदु है वो। अब मानवीय पर्यावरण को हम समझ लेते हैं। मानवीय पर्यावरण मतलब मानव जो प्रक्रिया करता है, जो गतिविधियाँ करता है, वही सब क्या है? मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है, ये सब पर्यावरण है। वस्तु विनिमय नियम, विनियम पद्धति, यह वस्तुओं के अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का उपयोग नहीं होता। वस्तुओं का आपसी लेन देन होता है। जैसे किसी के पास अनाज ज़्यादा नहीं, कपड़ा नहीं है, तो पुराने समय में होता था वो अपना अनाज दे दिया और उसके बदले अपने अन्य आवश्यक चीज़ जैसे कपड़ा वो ले लिया। जिसके पास कपड़ा है उसके पास अनाज नहीं, तो वो अनाज ले लिया। इस तरह से वस्तु विनिमय हो जाता था और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी, और ये भी एक पारितंत्र ही होता था। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। बाद में औद्योगिक क्रांति, कल कारखानों के बनने से, बड़े बड़े फैक्ट्री बनने से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। अब देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर, तो ये पृथ्वी का चित्र दिख रहा है आपको। इसमें ये जो गुलाबी हिस्सा है वो आंतरिक कोड है, उसके बाद मैंटल और दोनों के बीच क्रोड मैंटल सीमा, और उसी को बाह्य क्रोड, और उसके बाद ये जो दिख रहा है मोटा सा थोड़ा ब्राउन कलर में, वो स्थल मंडल है, और सबसे ऊपरी परत है परपटी। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होता है। कितना? महाद्वीपीय सतह में मतलब स्थल मंडल में 35 किलोमीटर तक, और समुद्री सतह मतलब महासागर में 5 किलोमीटर तक होता है परपटी, जो सबसे ऊपरी परत होता है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। पॉइंट है, ये कीवर्ड है, की पॉइंट है कि किससे बना होता है? सिलिका एवं एल्यूमिना। महाद्वीपीय संहति मतलब ऊपर की जो उसकी परपटी है, इसलिए इसे सी से सिलिका तथा एल से एल्यूमिना कहा जाता है। इसी प्रकार महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम, वहाँ पे एल्यूमिना था, यहाँ पे मैग्नीशियम है महासागर वाले में, इसलिए इसे सी में अर्थात सी से सिलिका तथा मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। परपटी के ठीक नीचे मैंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है।
महत्वपूर्ण है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है, जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। क्या? क्रोड। इसलिए इसे नीफे, नी से निकल, फे से फेरस होता है, तो इसको नीफे कहते हैं क्रोड को। 3500 किलोमीटर त्रिज्या, निकल लोहे की बनी होती है। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। केंद्रीय क्रोड का जो दाब है और तापमान है काफी उच्च होता है। डायग्राम देख सकते हैं, महाद्वीपीय परपट्टी, महाद्वीप पर, महासागरीय परपट्टी, महासागर पर। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ, जो परपट्टी जिससे बना होता है जिस खनिज पदार्थ से, उसी को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, जिसको इंग्लिश में इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक कहते हैं। आग्नेय सेल, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी सेल व बहिर्भेदी सेल। अंतर्भेदी सेल वह सेल द्रवित मैग्मा जो कभी कभी भूरपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, मतलब अंदर में ठंडा हो जाता है, तो अंतर्भेदी। और जो द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर, मतलब बाहर, तो उसे और तेजी से ठोस होकर ठंडा बन जाता है, वो बहिर्भेदी सेल है। जो पृथ्वी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है वो अंतर्भेदी सेल, और जो पृथ्वी के परत पर तेजी से ठोस होकर ठंडा बन जाता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, वो बहिर्भेदी सेल। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन कणों को अवसाद कहते हैं। सेल जो है लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाती है, इसी को अवसाद कहते हैं। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेल को अवसादी सेल कहते हैं। एक और वर्ड आता है सेल चक्र। तो सेल चक्र किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, इसी को सेल चक्र कहते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो के लिए इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।